गुड मॉर्निंग इंडिया। मेहनत कर रहा हूं पर उस मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। सर मैं क्या करूं? बहुत से भाई का ऐसा सवाल आता है और ऐसा सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने बोले अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कि अर्जुन तुम अगर युद्ध करोगे तो युद्ध में या तो वीर गति को प्राप्त होगे या तो विजय होगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये मत मान लो कि तुम युद्ध जीत जाओगे, पर तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना परम कर्तव्य होता है क्षत्रिय का। इसीलिए अगर वीर गति को भी प्राप्त करोगे तो तेरे चारों तरफ जय जयकार होगी, और अगर कहीं तुम जीत गए तब तो जय जयकार होगी, पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी। इसीलिए कर्म अपने हाथ में, फल अपने हाथ में नहीं है। फल परमात्मा के हाथ में है। कब देते हैं या ना देते हैं ये उनके हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। मैं आज एक ऐसे पेंटर का स्टोरी सुनाऊंगा जो कि आर्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए, जिनकी जीते जी पेंटिंग बिकी नहीं, और कला समीक्षक और कला मित्र दोनों ने उपहास उड़ाया, पर उस स्थिति में भी वो टूटे नहीं और अपना काम करते गए। हां, मैं विसेंट वान गो का नाम लेने जा रहा हूं। आर्ट की दुनिया में शायद ही विसेंट से कोई बदनसीब कलाकार होगा। विसेंट ने जिस चीज को चाहा वो चीज विसेंट से दूर हो गया। विसेंट वान गो अपनी पेंटिंग करने में दिन रात खोए रहते थे, पर चूंकि समय से आगे विसेंट पेंट कर रहे थे, इसलिए विसेंट की पेंटिंग बिक नहीं रही थी और चारों तरफ उपहास उड़ाया जा रहा था। कला समीक्षकों ने भी उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने भी उड़ाया, और सबसे दुर्बल बात थी कि विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी आ रहे थे। एक आदमी था जो विसेंट के हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। एक ही आदमी था जो विसेंट के साथ था, वो विसेंट का भाई था। विसेंट पेंटिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि थियो उसका भाई आर्थिक हेल्प करता था, क्योंकि विसेंट का पेंटिंग बिकता नहीं था। और सबसे दुर्बल बात थी कि विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी हो रहे थे, पर विसेंट का एक तरह से साधना था, तपस्या था कि उस स्थिति में भी विसेंट दिन रात पेंटिंग में जूझते रहते थे। कई अखबार तो
जब मानसिक पागलपन के दौरे पड़े तो भी हॉस्पिटल में पेंटिंग की। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया हुआ है, पोर्ट्रेट, जो आज करोड़ों या अरबों रुपयों में आपको उपलब्ध नहीं हो सकते। और विसेंट का जीवन बहुत छोटा था और उनका एक दोस्त था गोंगवा। गोंगवा से विसेंट को बड़ा प्रेम था, पर किसी बात के लिए गोंगवा से झड़प हुआ और विसेंट ने चाकू लेके दबा रहा था गोंगवा को। उस दिन से गोंगवा भी विसेंट के पास नहीं आया। मैंने शुरू में ही बोला कि विसेंट को जिस चीज से भी प्यार था, विसेंट से वो चीज दूर होता गया। तो उस दिन से गोंगवा भी विसेंट के पास नहीं आया। गोंगवा के याद में गोंगवा जिस कुर्सी पे बैठता था, उस कुर्सी का विसेंट ने चित्र बनाया और उसका टाइटल दिया गोंगवा की कुर्सी। एक दिन गेहूं के खेत में पेंटिंग कर रहे थे और विसेंट को मन नहीं लग रहा था, तो अधूरा पेंटिंग छोड़कर और जो भी कलर बचा था कैनवास पे फेंक कर विसेंट अपने घर को आ गए। गोंगवा ने पूछा कि विसेंट आज तूने क्या बनाया? तो विसेंट ने बोला कि आज मन नहीं लग रहा है, आज मुझसे काम नहीं हुआ। गोंगवा दौड़ के कैनवास के पास गया और गोंगवा देख के दंग रह गया। गेहूं के खेत में कौवा, विसेंट ने जो कलर फेंका था उससे कौवा बना और अब पेंटिंग अच्छी लगी गोंगवा को। और गोंगवा दौड़ते दौड़ते विसेंट के पास पहुंचा, बोला विसेंट आज तूने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया है, गेहूं के खेत में कौवा। विसेंट भी आश्चर्यचकित था, पर जो कलर फेंका था उससे कौवा हो गया था। दूसरे रोज गया और विसेंट अपने आप को गोली मार लिया वहीं पर। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने जीवन का दान किया। पर जब तक विसेंट रहा तब तक दिन रात कला की साधना करता रहा, 24 घंटे कला की साधना करता रहा। विसेंट को पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन होता था। उसे पेंटिंग बिके या ना बिके इससे कोई मतलब नहीं रहता था, उसे पेंटिंग करने में ही आनंद प्राप्त होता था। और विसेंट के मरने के 4 साल बाद विसेंट की एक पेंटिंग बिकी, सनफ्लावर, और विसेंट रातों रात मरने उपरांत आर्ट की दुनिया में स्टार हो गया। और हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से संग्रहालय बनाया और जितने भी विसेंट की पेंटिंग्स थी उसे संग्रहित किया। और हॉलैंड सरकार ने विसेंट वान गो एयरपोर्ट भी बनाया, जो किसी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। तो विसेंट के जीवन में कुछ नहीं मिला, पर विसेंट डटा रहा, कभी हटा नहीं। इतना कठिन जीवन था विसेंट का, फिर भी दिन रात कला की साधना करता रहा। और उसी के बदौलत विसेंट ने एक छोटी सी उम्र में 700 के आसपास पेंटिंग की, और जिसके बदौलत विसेंट को आज हम जानते हैं। तो समय आपको दे या न दे, पर आप अपने कर्म में डटे रहिए। सफलता मिले या न मिले,
पर काम करना मत छोड़िए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहिए। कुछ मिल गया तो भी अच्छा, ना मिला तो भी अच्छा। पर अगर हम आर्टिस्ट हैं और हम पेंटिंग नहीं करते हैं तो हम अपने पैसे के साथ बेईमानी करते हैं। हम अगर टीचर हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो हम अपने पैसे के साथ बेईमानी करते हैं। कोई कवि है और कविता नहीं लिखता है तो अपने पैसे के साथ बेईमानी है। कोई क्रिकेटर है और दिन रात क्रिकेट नहीं खेलता है तो अपने पैसे के साथ बेईमानी है। तो इसी तरह जिस भी फील्ड में आप हैं, डटे रहिए। और जो डटा रहता है, कभी कभी ईश्वर को भी हमने उनके सामने झुकते हुए देखा है। तो इसीलिए अब डटे रहिए। सफलता मिलेगा, पर कब मिलेगा ये कहना बहुत कठिन है। आपके हाथ में कर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ही दिन रात वीडियो बनाता हूं पर व्यू नहीं मिलता है, फिर भी मैं बनाता हूं। मैं डटा हूं और मैं डटे रहूंगा। जब मिलना होगा तब मिलेगा। ये ईश्वर के हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर वीडियो बनाना मेरे हाथ में है। अगर मैं आर्टिस्ट हूं तो पेंटिंग करना मेरे हाथ में है। पेंटिंग बिके या न बिके ये तो ईश्वर के हाथ में है। तो आपका कर्म जो है वो करते जाइए और चलते जाइए। जीवन इसी का नाम है। धन्यवाद।